Hi students of grade 8th. Today we are going to go through the lesson of political science chapter 3rd, our parliament union legislature. अभी तक आपने जो पढ़ा resources in geography, okay, and introduction in history. Resources कौन से resources थे क्या you learn in geography, then in history में आपने what, when, where और वो सब कुछ. Now in पॉलिटिकल साइंस आपने डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी के अंदर किस तरह से ऑर्गन्स वर्कआउट करते हैं. व्हाट इज डेमोक्रेसी सबको वेरी मच में बी क्लियर. पीपल गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल, सिंपल. गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल इज कॉल्ड एज डेमोक्रेसी इन द सेंस ऑफ अब्राहम लिंकन ने जो बोला था उसके हिसाब से गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल and government of the people is called as democracy. But अब democracy workout कैसे करती है, how it manage और किस तरह से वर्क करती है, that we are going to learn with the organs of democracy. अगर हम बात करें तो organs of government की बात करें तो there are three main organs of the government: legislative organ, executive organ and judiciary organ. ये तीन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, टोटली इंडिपेंडेंट बॉडी है. ये तीन इंडिपेंडेंट बॉडी है. लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स जो हमारे लेजिस्लेटिव लॉ मेकर्स आर कॉल्ड एज लेजिस्लेटिव ऑर्गन. एग्जीक्यूटिव जो लॉ को एनफोर्स करते हुए एग्जीक्यूटिव, एंड जो लॉ को चेक करते हैं वो है जुडिशरी. ये तीन अलग अलग ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है. थ्री मेन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज वर्टिकल डिवीजन ऑफ आवर पावर. दिस आर चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट. ये आगे सीनियर क्लासेस में व्हेन यू गो 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट यू विल कम टू नो कि पॉलिटिकल साइंस में इसका डिफरेंट मीनिंग्स क्या है. अब टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आवर पार्लियामेंट. पार्लियामेंट सांसद सबने न्यू दिल्ली में है, अच्छा सा बिल्डिंग है. कुछ साल पहले वहाँ टेररिस्ट अटैक हुआ था. समझे, अफजल गुरु पर्सनालिटी बोलना पड़ेगा बिकॉज he has done such a great task, unwanted elements of the world, and अब वो हैंग भी हो गया, उसकी बॉडी इज रेस्टिंग इन द पीस, फॉरगेट इट. तो आवर पार्लियामेंट, हमारा संसद. पहले पार्लियामेंट क्या है, इट्स अ हाउस ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. यूनियन हाउस ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. अब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लोकसभा में, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं राज्यसभा में. बट लोकसभा के पेपर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द जनरल पब्लिक. जबकि राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर है दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर. चलो ये डिटेल में जाएंगे. सबसे पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. एक है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. हमारे इंडिया में है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. और पार्लियामेंट्री क्यों है और प्रेसिडेंशियल होता है तो क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, दैट वी आर गोइंग टू लर्न फर्स्ट. सो ओपन योर टेक्स्ट बुक, टेक अ पेंसिल एंड स्टार्ट रीड what I am reading, and similarly you will underline the points which I will tell you. जैसे जैसे पॉइंट्स बोलूंगा वहाँ क्वेश्चन बनेगा, जहाँ क्वेश्चन बनेगा वहाँ क्वेश्चन नोट डाउन करना है. तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, पहली बात तो ये जो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होती है. ना दी मिलिट्री रूल में, ना द रूल बाय द रिलीजियस गुरु, ना पर डिक्टेटरशिप में, कहीं भी ये नहीं होती है. सिर्फ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ही पार्लियामेंट होती है. और अगर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पार्लियामेंट के अलावा किसी में होती है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची कहते हैं. आपको सीनियर क्लासेस में ये वर्ड आ जाएंगे. नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन बी डिवाइडेड into two following things. One is parliamentary form of government and secondly is presidential form of government. So today we are going to learn with the parliamentary form of government. Parliamentary form of government. In a parliament form of government, parliament is supreme and it represents the people. First of all, parliament is supreme. बस इसके ऊपर कोई नहीं है. पर
दैट विल कम टू नो आफ्टरवर्ड्स। सुप्रीम पावर है और इट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। पहले ही मैंने बोला इट इज मेड ऑफ बाय पीपल, इलेक्टेड बाय पीपल, people elected members of the parliament. The legislature in the center is called parliament. The legislative people who are elected. First of all मैंने बोला पहला organ legislative organ. These people are called as the members of parliament. और a सांसद, for example India has parliament form of government. Parliamentary form of government India में है. In this system the prime minister is the real head. प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अब जरा पॉइंट नोट करना, प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड whereas president is the head of the country. prime minister is the head of the government, जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होगी उसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, और कंट्री का हेड जो होता है ही इज प्रेसिडेंट। इसमें दोनों होते हैं, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों होते हैं, जबकि प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जाते हैं प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, प्रेसिडेंट ही सुप्रीम पावर होता है। तो नाउ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ही और सी इज द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी इन पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट के अंदर दो लोकसभा भी होता है एंड राज्यसभा भी होता है। लोकसभा के अंदर मेजोरिटी, जिस पार्टी ने इलेक्शन में मेजोरिटी सीट जो हासिल की है उसका जो हेड होता है इज द प्राइम मिनिस्टर। लोकसभा में मेजोरिटी सीट जिसने हासिल की है उसका प्राइम मिनिस्टर होता है, उसका जो हेड होता है वो है प्राइम मिनिस्टर। और इंडिया में फिलहाल बीजेपी इज मेजोरिटी पार्टी and the head of BJP, leader of BJP is Mr. नरेंद्र मोदी and he is the Prime Minister of India। आज की बात कर रहा हूँ मैं, अभी फिलहाल जो है उसकी, आने वाले 5 साल के बाद आई माई सेल्फ डोंट नो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो दैट इज द मेन केस। तो यहाँ हमें ये पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट अंडरलाइन करना है इसको भी। नेक्स्ट, मिनिस्टर चूज द प्राइम मिनिस्टर चूजेस द मिनिस्टर फ्रॉम अमॉन्ग द पार्टी टू फॉर्म अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर इसका हेड, लोकसभा का हेड प्राइम मिनिस्टर मतलब मेजोरिटी का लीडर, उसके अंडर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर चूज करता है कि किसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाना है। फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट हो गया, उसके साथ डिफेंस हो गया, उसके साथ होम मिनिस्ट्री हो गया, उसके साथ एक्सटर्नल अफेयर हो गया, उसके साथ ट्रैवल्स एंड टूरिज्म हो गया, हर एक डिपार्टमेंट, हर एक पेट्रोलियम मिनिस्टर हो गया, एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग को दिया। तो जो ये अलग अलग नाम है, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, दिस मेंबर उनके जो हेड होते हैं उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं। जैसे हमारा होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह इज देयर, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इज देयर, ओके, फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन इज देयर। दैट वे हम लोग उसको डिवाइड करते हैं एंड दे आर कॉल्ड एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो अब आ गया प्राइम मिनिस्टर के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। ही इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट बोला है, देखो गवर्नमेंट नहीं बोला है, स्टेट मीन्स कंट्री। स्टेट का मतलब है, फॉरेन लैंग्वेज में यूज किया है, स्टेट मीन कंट्री। तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ द कंट्री इज प्रेसिडेंट। ओके, तो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट यू हैव टू लर्न फर्स्ट। नेक्स्ट, president, the executive or the council of minister is part of legislature or the parliament. This is because all of them are the member of parliament. In this way we can say that parliament के अंदर कौन कौन चीज होते हैं। the first and the foremost thing हम लोग अगर बात करें पार्लियामेंट के अंदर फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग की बात करें तो आ जाते हैं हमारे Prime Minister, then comes Council of Minister, and the head of the country comes the President. Council of Minister को हम लेजिस्लेटिव के बाद एग्जीक्यूटिव, जो लॉ बनाते हैं वो है लेजिस्लेटिव, जो लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं वो एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो है हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उसके बाद हम आ जाते हैं कि दिस इज द रियल सेंस ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आई टोल्ड यू दैट इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो नेचुरली इंडिया इज वेरी मच having all the three these thing। प्राइम मिनिस्टर है इंडिया में, प्रेसिडेंट है इंडिया में, चीफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इंडिया में।
अगर हम आगे बात करते हैं तो आ जाता है हमारा व्हाट यू कॉल एज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री, देयर इज नो पार्लियामेंट और व्हाट यू कॉल एज प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, और जहां प्राइम मिनिस्टर होता है वहां प्रेसिडेंट का रोल कम होता है, और जहां प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वही हेड होता है, ही इज अ डिसीजन मेकिंग पावर, और वो उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसकी टीम अलॉट करता है। जैसे यूएसए में है डोनाल्ड ट्रम्प इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए एंड उसी का एवरीथिंग इज। तो हमारे टू फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया ने प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया हुआ है, जबकि यूएसए के पास प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो दिस आर द टू फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। क्लियर एकदम पॉइंट। अब आते हैं कि पार्लियामेंट के, मैं एक रफ पूरा ब्रीफ अप कर लेता हूँ। पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के अंदर दो हाउस है। इंडिया के अंदर बात करें तो देयर आर टू हाउसेज इन पार्लियामेंट, लोकसभा एंड द राज्यसभा। लोकसभा, द मेंबर्स ऑफ लोकसभा या पार्लियामेंट are directly elected by the people by following universal suffrage rule। universal suffrage rule क्या है? that is about the age of 18 plus 18 या 18 प्लस वाले जो भी लोग हैं has the right to vote, और वो इलेक्ट करते हैं the members of parliament। में अभी बता रहा हूँ, वो इलेक्ट करते हैं members of parliament of लोकसभा, और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा के अंदर फिलहाल हमारे इंडिया में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा की जो स्ट्रक्चर है, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, ये पॉइंट एकदम क्लियर कर दूं, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है फिलहाल इंडिया के अंदर मेंबर ऑफ लोकसभा का जो स्ट्रक्चर है, ये है इंडिया के अंदर टोटल 550 मेंबर्स होते हैं। अभी फिलहाल चलो 543 है, ओके 550 मेंबर्स मैक्सिमम होते हैं मेंबर, उसमें से 538 आर डायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट्स, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया एमपी, एंड 12 डायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट, एंड अगेन दूसरे जो होते हैं वो 20 यूनियन टेरिटरीज से आते हैं, 530 प्लस 20, ओके, और उसमें से कुछ पॉइंट जो है वो है एंग्लो इंडियन का होता है, जो आपकी बुक्स में लिखा हुआ है। तो दैट पॉइंट वी विल मेक इट वेरी क्लियर। अब लोकसभा और लोकसभा के मेंबर, पहली बात मैं वापस एक बार रिपीट करूंगा, लोकसभा के मेंबर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय जनरल पब्लिक, इसीलिए उसका नाम लोकसभा रखा हुआ है। लोकसभा का मतलब शायद आप समझ गए कि लोकसभा का मतलब है कि पीपल आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द, मतलब मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट, वी हैव टू मेक इट वेरी क्लियर। अब आगे अगर मैं बात करूं तो लोकसभा के मेंबर्स का जो टीम है हमारे इंडिया में, लोकसभा की जो स्ट्रक्चर दिया गया है वो अलग है। 543 मेंबर्स रहते हैं, जिसमें से कुछ स्टेट से इलेक्ट करके थे मेजोरिटी, और 20 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज, और 2 मेंबर्स आर फ्रॉम एंग्लो इंडियन सोसाइटी। अब ये दोनों मेंबर जो होते हैं वो इनएक्टिव मेंबर होते हैं नॉर्मली, ओके। अब हमारे इंडिया में पहले जो 2019 का कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंटली इलेक्शन जो हुआ, जनरल इलेक्शन 2019 में जो हुआ, उसमें सीट अलग अलग थी, क्योंकि उसमें स्टेट ज़्यादा थी और यूनियन टेरिटरीज कम थी। अब जो नेक्स्ट इलेक्शन आएगा उसमें स्टेट कम हो जाएगी, यूनियन टेरिटरी, आपको सबको पता है कि वी हैव कन्वर्टेड फ्रॉम 28 स्टेट टू 27 स्टेट, राइट, एंड फ्रॉम 7 यूनियन टेरिटरी टू 9 यूनियन टेरिटरीज, वी ऑलरेडी चेंज। तो हम लोग ये चेंज हो गए आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर मर्जिंग इनटू अ यूनिटरी, फॉर्मिंग यूटी गवर्नमेंट। तो ये होने की वजह से अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब जो सीट्स का बाइफर्केशन होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। फिलहाल जो है वो पुराना जो है वो ये है कि व्हाट यू कॉल एज 550 मेंबर्स में से मेजोरिटी 20 यूटी से होते हैं, 2 एंग्लो इंडियन से, बाकी सब इधर से आते हैं, स्टेट से इलेक्ट करके आते हैं। हमारे हर एक स्टेट में इलेक्शन होते हैं, ओके। अब ये हम खाली फर्स्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट बोल रहे हैं, दैट इज फेडरल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया का गवर्नमेंट जो है फेडरल सिस्टम है, जिसमें पावर डिवाइड होते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो है
पार्लियामेंट, उसमें अंदर दो हाउसेज है, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा को लोअर हाउस भी कहा जाता है और इंग्लैंड में उसको हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है, जबकि राज्यसभा को अपर हाउस भी कहा जाता है और इंग्लैंड में इसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स की बात करें, लोकसभा की बात करें, इसके मेंबर डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल फ्रॉम द स्टेट यूनियन टेरिटरीज। हमें ये 2 पॉइंट ज़्यादा याद रखना है, 2 मेंबर ये एंग्लो इंडियन सोसाइटी से। तो ठीक है, अब ये जो मेंबर जो इलेक्टेड रहते हैं, इसको इलेक्ट कौन करता है, इनका क्वालिफिकेशन क्या है, दैट ऑल थिंग्स इम्पोर्टेंट। लोकसभा का कॉन्स्टिट्यूशन, इसके मेंबर कौन बन सकता है, हु कैन बिकम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मेंबर कौन बन सकता है, उसकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, व्हाट आर इज एलिजिबिलिटीज, क्वालिफिकेशन बोल दो या एलिजिबिलिटीज बोल दो, बात एक ही आती है। सेकेंडली, मेंबर कब डिसॉल्व हो सकते हैं, हु कैन डिसॉल्व, हाउ दे आर अपॉइंटेड, ऑल दिस स्ट्रक्चर। अब लोकसभा और राज्यसभा में डिफरेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा और राज्यसभा का डिफरेंस, सबसे पहला डिफरेंस जो आज हमने पढ़ा है, उतना एक ही पॉइंट याद रखना है कि लोकसभा के मेंबर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, राज्यसभा के मेंबर आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। लोकसभा के मेंबर डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, जनरल पब्लिक, आम जनता उनको इलेक्ट करती है, जबकि राज्यसभा के मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। राज्यसभा के मेंबर्स को स्टेट असेंबली के जो एमएलएज होते हैं वो इलेक्ट करते हैं, वो प्रोसीजर डिफरेंट है। और जबकि हाउस की बात करें तो लोकसभा एक टेम्पररी हाउस है, एवरी 5 इयर्स में डिसॉल्व हो सकता है, होता है, और री इलेक्शन होने के बाद वापस हाउस बनता है। पर राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस, वो कभी डिसॉल्व नहीं होता। कैसे, क्यों, कब, कहाँ, क्या प्रोसीजर है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न in the coming lectures. But before that you should be very much through के पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। लीडर, हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज प्राइम मिनिस्टर। उसके अंदर की टीम जो उसकी होती है उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं। एंड प्रेसिडेंट इज द ओनली रियल नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री या स्टेट। जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट इज अ सुप्रीम पावर, ही कैन बाइफरगेट द ड्यूटीज टू द अदर मिनिस्टर्स। सो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूएसए में है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में है। दिस इज व्हाट यू हैव लर्न टुडे, ओनली फर्स्ट पैराग्राफ। व्हाई, बिकॉज मैं स्लो एंड स्टडी मूव कर रहा हूँ, सो दैट व्हेन यू कम, एक बार ये लेसन का गो थ्रू हो जाए। आज की आपकी मतलब होम असाइनमेंट है, वेरी सिंपल से क्वेश्चन है। वेरी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, व्हाट इज डेमोक्रेसी, ये प्रीवियस चैप्टर से पूछ रहा हूँ मैं। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, एंड व्हाट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सो इज अ रियल हेड ऑफ पार्लियामेंट। ये मैं रिटन फॉर्म में आपको दे दूंगा सो दैट यू कैन इजीली। सो दिस इज द मेन थिंग। आपको 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, मेक इट वेरी क्लियर कि यू व्हाट एवर यू आर लर्निंग राइट नाउ 8th में जो पढ़ रहे हैं, यही रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा 10th में आपको। ये सेम है, डेमोक्रेसी 10th में भी है, पर डेमोक्रेसी का लेवल चेंज हो गया, फेडरलिज्म आ गया, पावर शेयरिंग आ गया, वो चीज अलग हो जाती है। बट यही है, लोकसभा राज्यसभा ही घूम फिर के आएगी, 9th में भी आएगी आपको। तो मेक इट हियर, बेस शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो फर्स्ट आपको पार्लियामेंट क्या है इसका पता होना चाहिए। दैट्स इट फॉर द डे। हैव अ नाइस टाइम, स्टे सेफ, थैंक यू।